तो दोस्तों आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना वो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर और फिज़िक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज से हमारी जो स्टार्टिंग हो रही है वो फिज़िक्स की स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, तैयारी हमारा टारगेट क्या है, हम जामिया मिलिया इस्लामिया का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है क्लास 11th वालों के लिए, उनके एग्ज़ाम के हम साइंस स्ट्रीम वाले, कौन से साइंस स्ट्रीम वाले, उनके लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी, या डिप्लोमा हो गया आपका, आप डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए है। ठीक है, जब आप ये इंट्रेंस की तैयारी करते हो, आप फिज़िक्स का पोर्शन आप स्टार्ट करते हो, देखो सिलेबस तो आपको मालूम ही है क्या रहता है, क्लास 10 तक आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो साथ में क्लास 10 की एनसीईआरटी आप खुद ब खुद तैयार करते हुए चलना, और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्या बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और साथ में थ्योरी भी जो आपके लिए ज़रूरी है वो कराता जाऊँगा। एक तरीके से थ्योरी का आपका रिवीजन हो जाएगा और मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसके अंदर बहुत अच्छी आपको करा दूंगा। ठीक है, तो आपको मेनली क्या करना है, आप एक एनसीईआरटी उठा लेना। एनसीईआरटी आपने 10th क्लास के लिए पढ़ी होगी, बस उसका रिवीजन कर लेना। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका कर लेना। साथ में आप पिछले 5 ईयर की या 6 ईयर की 10 ईयर की बुक ले लेना, उसकी MCQ आप निपटा लेना। ठीक है, तो दोस्तों इस चैप्टर को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप शाहीन बाग वगैरह में रहते हो या आप शाहीन बाग आ सकते हो। ठीक है, शाहीन बाग अगर आप आ सकते हो तो वहाँ पे मेरी कोचिंग है जहाँ पे मैं ऑफलाइन क्लासेस चलाता हूँ। ठीक है, नोवस एरा क्लासेस करके मेरी कोचिंग है। ठीक है, ये मेरा नंबर है 7503080890। ठीक है, प्रमोशन बाद में करते रहेंगे। एक तो ये वाली बात होगी, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो मुझसे ऑफलाइन आके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं पहले चैप्टर की स्टार्टिंग करता हूँ। पहला जो चैप्टर है वो है हमारा मेजरमेंट। क्या है? मेजरमेंट। मेजरमेंट। ठीक है, अब देखो ये मेजरमेंट क्या होती है, सबसे पहले बात यही आनी चाहिए कि व्हाट इज़ मेजरमेंट। ठीक है ना, तो देखो मेजरमेंट क्या होती है ना, अगर आपसे पूछा जाए मेजरमेंट होती क्या है, तो आपको सिंपली ये बात आपको बतानी है कि देखो कोई भी ना एक नॉन क्वांटिटी होती है ना, कोई भी एक नॉन क्वांटिटी जिसके बारे में हम जानते हो, उसका यूज़ करके किसी अननोन क्वांटिटी को हम बता दें, है ना। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस, मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस by which we compare an unknown quantity, unknown quantity with a known standard quantity, with a known standard quantity of the same nature, आप थोड़ी स्पीड बढ़ा लेना क्योंकि मैं थोड़ा हल्के हल्के बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात आई कि भाई अननोन क्वांटिटी को हम किसी नॉन क्वांटिटी से करें। भाई एग्जांपल के तौर पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये लेंथ है, मेरे पास क्या है, ये लेंथ है। ठीक है, अब मैंने ये जो है ना लेंथ मतलब रेंडमली बना लिया, अभी तो फिलहाल क्या कर ली, रैंडम मैंने लेंथ बना ली, है ना। तो ये मेरे लिए अननोन क्वांटिटी हो गई। मैं ये चाहता हूँ कि ये कितनी लेंथ है, मतलब कितने इंच, कितने सेंटीमीटर है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो ये मेरे लिए एक अननोन क्वांटिटी हो गई। क्या हो गई? अननोन क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब किसी अननोन क्वांटिटी को विद द हेल्प ऑफ नोन क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी होती है हम जानते हैं भाई इसमें ये क्या होता है, भाई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5 ऐसे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नॉन क्वांटिटी। अब मैं इसको कंपेयर करूं, जैसे कि मैं यहाँ से 0 0 लगाऊं, अब मैंने देखा कितना आ रहा है, ये लगभग 8.67। तो इसकी जो लेंथ निकल कर आई, कितनी निकल कर आई, 8.7 सेंटीमीटर, 8.7 सेंटीमीटर। तो मैं ये क्वांटिटी इसको जानता था मैं। ठीक है, ये मेरे लिए नॉन क्वांटिटी हो गई। इससे मैंने कंपेयर करके किसी अननोन क्वांटिटी के बारे में पता लगा लिया। तो यही ये जो मैंने प्रोसेस जो करा, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका मेजरमेंट कहलाता है। उम्मीद है ये वाली बात समझ में आई होगी। अब देखो मेजरमेंट जो होता है ना, वो कुछ ही क्वांटिटी का हो पाता है।
ठीक है भाई। मेजरमेंट मेनली हम जिन क्वांटिटी का कर पाते हैं उन क्वांटिटी को नाम दिया जाता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो मेजरमेंट हम कर सकते हैं किसका? फिजिकल क्वांटिटीज़ का। ठीक है, तो दो तरीके की क्वांटिटी आ गई कि क्वांटिटी आर ऑफ टू टाइप, कि भैया क्वांटिटी जो है भैया क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, तो इसमें पहली जो क्वांटिटी आती है वो हो गई भैया फिजिकल क्वांटिटीज़। ओहो पेन नहीं चल रहा है। पहली जो हो गई फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई, पहली जो हो गई इसके अंदर वो आ गई फिजिकल क्वांटिटीज़, और दूसरी जो आ गई ये आ गई नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, पहली आ गई फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी आ गई नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? भाई वो सभी क्वांटिटी जिनको हम मेज़र कर सकें, मेज़र पता चली गया कि अननोन क्वांटिटी किसी नॉन क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में हम मेज़र कर सकें। तो भैया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? दोज क्वांटिटीज which can be measure। ठीक है, तो ये तो हो गई फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हो, कौन सी होती है? विच कैन नॉट बी मेजर। भाई वो क्वांटिटी जिसको हम नहीं मेज़र कर सकते, विच कैन नॉट बी मेज़र, ये तुम्हारी क्या हो गई भैया? नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब अगर मैं बात करूँ फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जिनको मैं मेज़र कर सकता हूँ वो क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको किसी की लेंथ मेज़र करनी है, आप कर सकते हो। आपको किसी का मास मेज़र करना है, आप कर सकते हो। आपको किसी की स्पीड मेज़र करनी है, आप कर सकते हो। मतलब जिनको हम मेज़र कर सकें, जिनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू हम बता सकें, वो जो होती हैं फिजिकल क्वांटिटी होती है। लेकिन नॉन फिजिकल क्वांटिटी का अगर मैं एग्जांपल दूं, इसके अंदर जो आ जाती है आपकी क्या आ गई? जैसे एग्जांपल के तौर पे भाई मुझे तुमसे प्यार है। ओ माय गॉड, बड़ी गहरी बातें बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार है। अब भैया ये जो था, ये रामू, इसने कमली से कहा, क्या कहा? ये कमली, हाथ नीचे हैं, चोटियाँ दो हैं, इससे कहा हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है। इसने कहा कितना? इसने कहा ठीक है लेकिन कितना? इसने बोला बहुत ज़्यादा, हमको बहुत ज़्यादा प्यार है तुमसे। उसने कहा पता तो चले कितना। ठीक है, तो भैया इसने कहा इतना, ऐसे हाथ बढ़ा, इतना नहीं, इतना, 1 ट्रक भर के, 2 ट्रक भर के। और भैया कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बोल पा रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू, हालांकि क्वांटिटी तो है भाई, लो एक क्वांटिटी है, लेकिन कितना प्यार? या चलो मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ रहा है, तुम सही से नहीं पढ़ रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं कहा बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा मूड खराब है, नहीं तो सोच लेना। अब तुम भी लाइक मास्टर कितना गुस्सा आ रहा है, मतलब गुस्से में आप पतंगे लगा रहे हो, मतलब मास्टर कितना? आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो, जरा मेज़र करके बताएं। तो भैया इन चीज़ों को मैं मेज़र नहीं कर सकता। तो जितने भी इमोशंस होते हैं भाई, जितने भी इमोशंस होते हैं, ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा एंगर, तुम गुस्से में हो, तुम्हें प्यार है, तुम्हें लव है, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते। उम्मीद है ये वाली बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो अगला जो यूनिट आता है ना, वो आता है आपका अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका यूनिट। अब देखो, चलो भैया बात हो गई कि ठीक है मास्टर आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, हमको मेजरमेंट बता दिया, हमको ये फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता दिया, लेकिन एक हमने बातें पढ़ी यूनिट के भाई, जो कभी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम देखते हैं, जैसे कि मैं तुमसे बोलूँ लेंथ कितने हैं? 2 मीटर। तो ये जो मैं लगाता हूँ आगे नंबर, मैं यहाँ पर मीटर ही क्यों लगाता हूँ? मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऐसा क्यों नहीं बोल सकता 2 मान लो 2 पॉइंट। ठीक है, तो मतलब क्या पता चला, ये जो यूनिट होती है ना, ये एक फिक्स क्वांटिटी होती है भाई। यूनिट एक तरीके से अगर मैं बोलूँ, यूनिट क्या होती है, सिंपल शब्दों में यूनिट एक रेफरेंस वैल्यू होती है भाई। क्या होती है? यूनिट जो होती है ना, वो एक रेफरेंस वैल्यू होती है। क्या होती है? रेफरेंस वैल्यू होती है। भैया स्पेलिंग के ऊपर मत जाना, बहुत मिस्टेक रहती है हमारी स्पेलिंग में। अब कुछ बच्चे कहेंगे मास्टर आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक ऐसे कैसे? उनसे मैं ये कहूँगा कोई बात नहीं, चुपचाप पढ़ लो। ठीक है, तो खैर बहरहाल यूनिट क्या होती है? ये एक रेफरेंस वैल्यू होती है। ठीक है, जिसके साथ हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, जिसके साथ हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का
हम कंपेयर करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, यूनिट की एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। तो मैं अगर इसकी डेफिनेशन देना चाहूँ, भाई यूनिट की डेफिनेशन क्या हो सकती है? अ यूनिट इज डिफाइंड, क्या बोल सकते हो तुम? अ यूनिट इज डिफाइंड इज अ रुक जाओ, अंग्रेजी बना लो तो। अ यूनिट इज अ डिफाइनाइट एंड accepted standard used for the measurement of a physical quantity, for the measurement of a physical quantity, ठीक है जी। ये जो यूनिट होती है एक डिफाइनेट, जो कि फिक्स है, फिक्स वैल्यू, और जिसको एक्सेप्ट कर लिया हमने एज अ स्टैंडर्ड। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने जो है लेंथ के लिए जो यूनिट एक्सेप्ट करी वो करी है मैंने मीटर एज अ स्टैंडर्ड यूनिट। भाई मैं जो है क्या करूँगा, इस मीटर से कंपेयर करूँगा। मैंने जो है मास के लिए जो एक्सेप्ट करी है ना, वो करी है मैंने क्या, आपका किलोग्राम एटसेट्रा। ये मैंने यूनिट भैया पहले ही एक्सेप्ट कर ली, एक डिफाइनेट वैल्यू इसकी मैंने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। अब देखो ये जो इस चैप्टर के अंदर अब बात आ गई यूनिट के ऊपर। अब ये यूनिट जो होती है ना, ये फर्दर दो टाइप की होती है, ठीक है। इस यूनिट को बनाने के लिए कुछ सिस्टम आए, है ना। उन सिस्टम के अंदर की अगर मैं बात करूँ, सिस्टम ऑफ यूनिट की मैं बात करूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम ऑफ यूनिट की। किसकी जी? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर भैया पहला जो सिस्टम आया, उसके अंदर बात करी गई भाई, हम जो है ना क्वांटिटी, उसको नाम दिया गया CGS सिस्टम। क्या नाम दिया गया? CGS सिस्टम। CGS सिस्टम के अंदर जो लेंथ थी, लेंथ की बेस क्वांटिटी यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज उनको बोलते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। भाई लेंथ, मास, टाइम, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। जो फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि बेस क्वांटिटी जो थी वो ली गई थी सीजीएस सिस्टम में। लेंथ की ली गई थी सेंटीमीटर, और मास की ली गई थी ग्राम, और टाइम की ली गई थी सेकंड, ठीक है। ये सीजीएस सिस्टम में लिया गया था, ठीक है जी। ये वाली बात खत्म हुई। फिर उसके बाद दूसरा सिस्टम आता है। फिर उसके बाद जो हम दूसरे सिस्टम की बात करें तो सेकंड सिस्टम आता है। वो उसके अंदर हमने बात करी भाई एफपीएस सिस्टम की। किसकी? एफपीएस सिस्टम की। भाई एफपीएस सिस्टम के अंदर फंडामेंटल जो यूनिट होती हैं, एफपीएस सिस्टम के अंदर जो फंडामेंटल यूनिट होती हैं, लेंथ के लिए, मास के लिए, टाइम के लिए। लेंथ के लिए होती है भैया फीट, कि भाई कितने फीट? 2 फीट। इसके लिए मास के लिए होती है पाउंड, फीट बोल लो या कुछ लोग बोलते हैं इसको फुट, ठीक है। मास के लिए होती है पाउंड, और टाइम के लिए भैया सेकेंड ही रहती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है तीसरा सिस्टम लाया गया जिसको हमने नाम दिया गया एमकेएस सिस्टम। अब भाई ये जो एमकेएस सिस्टम होता है ना, इसके अंदर फिर वही बेस यूनिट यानी कि फंडामेंटल यूनिट जो होती है, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। लेंथ के लिए मैं कंपेयर करूं तो लेंथ की जो यूनिट होती है ना वो हमने ली गई इसके अंदर मीटर। क्या ली? मीटर। मास के लिए ली किलोग्राम, टाइम के लिए ली सेकंड। क्या ली? सेकंड। फिर भाई साहब जब इसी सिस्टम की कहानी चलती रही, ये सिस्टम ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद जो है ना एक रेशनलाइज सिस्टम आया। क्या आया? एक
रेशनलाइज सिस्टम आया। मतलब क्या कि इस एम के सिस्टम के अंदर हम पहले पढ़ रहे थे सिर्फ बेस यूनिट जो ली थी वो ली गई लेंथ, मास, टाइम। मतलब ये जो तीनों यूनिट थी, ये तीनों जो फिजिकल क्वांटिटी थी, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही थी। तो हमने सिर्फ इसको मान लिया था क्या, एज अ बेस क्वांटिटी, एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने अपना एक जो है एक ग्रुप बनाया और इन्होंने कहा कि भाई साहब देखो, इस हमारे जो रोज़मर्रा की जो स्टडी है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो एक दूसरे पे फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड नहीं होती वो कितनी है, 7 है। ये जो हम एम के सिस्टम के अंदर 3 डाल रहे हैं, 3 नहीं, तुम एक काम करो, इसके अंदर कुछ और 4 और डालो। क्या करो, 4 क्वांटिटीज़ और डालो। अब जब उसके अंदर 4 क्वांटिटीज़ और डाली गई तो फिर वो एक सिस्टम ऑफ यूनिट बना दिया गया। उस सिस्टम ऑफ यूनिट को नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको आप निक नेम से जानते हो एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट सिस्टम। अब ऐसे कहते थे ना, छोटी छोटी क्लासों में हम पढ़ते थे भाई इसकी लेंथ की एसआई यूनिट बताओ, मास की एसआई यूनिट बताओ, वो यही था। समझ पा रहे हो, वो यही था। अब इस एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम के अंदर 7 फिजिकल क्वांटिटी को एज अ बेस यूनिट माना। देयर आर 7 physical quantities are fundamental quantities या बेस क्वांटिटीज। ठीक है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, कि भाई इस सिस्टम के अंदर 7 फिजिकल क्वांटिटीज को एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया या बेस क्वांटिटी माना गया, ऐसा आप बोल सकते हो। उनकी लिस्ट क्या थी भाई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, उसके बाद 7। भाई नंबर 1 पे जो बात करी गई, हमने लिया क्या, मास। ठीक है, उसके बाद मैंने लिया लेंथ, उसके बाद लिया भैया टाइम, फिर उसके बाद लिया भैया टेम्परेचर, फिर जी भैया उसके बाद लिया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर उसके बाद लिया भैया इलेक्ट्रिक करंट, फिर भैया उसके बाद लिया क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्या लिया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलो या बोलो क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की कितनी क्वांटिटी है। अब मास की जो यूनिट ली गई वो ली गई किलोग्राम। क्या ली गई, किलोग्राम। कि भाई मास को जब भी नापेंगे हम किलोग्राम में नापेंगे, यह स्टैंडर्ड है। हालांकि ग्राम भी होता है, पाउंड भी होता है, लेकिन हम जो है भैया किलोग्राम में नापेंगे। ठीक है, इसका सिंबल यूज़ कर लिया केजी। भैया मीटर, लेंथ को जो नापेंगे हम मीटर में नापेंगे, इसका सिंबल यूज़ कर लिया मीटर, वो एम यूज़ कर लिया। टाइम को जो हम सेकंड में नापेंगे, इसका सिंबल यूज़ कर लिया एस। हम जो टेम्परेचर को जो है हम केल्विन में नापेंगे जी, इसका सिंबल यूज़ कर लिया के। हम जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसको हम कैंडेला में नापेंगे जी, भैया मान लिया हमने कैंडेला में नापेंगे, इसका सिंबल है सी डी। ठीक है, हम करंट को जो है वो एम्पियर में करेंगे भाई, हम जो करंट को जो है वो एम्पियर में मेजर करेंगे, हम इसकी यूनिट एम्पियर बोलेंगे भाई, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इसकी जो सिंबल मान लिया वो मान लिया ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जो है हम मोल में नापेंगे और इसका सिंबल यूज़ कर लिया मोल। ये आपको इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये था एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो भैया ये था एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ये आप देख लो, मैं एक बार ऊपर कर देता हूँ ये थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब भाई साहब जब ये सिस्टम ऑफ यूनिट बना दिया, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डाल दी। अब ना फिर बाद में पता चला कि 2 यूनिट और होती हैं। अब वो जो यूनिट होती है ना उनकी डायमेंशन नहीं होती। अब ये डायमेंशन क्या होता है मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उनकी यूनिट तो होती हैं, लेकिन उनकी डायमेंशन नहीं होती। तो उनको बिल्कुल अलग ही नाम दे दिया गया और उनको बोला गया सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या बोला गया, सप्लीमेंट्री यूनिट। अब स्पेलिंग मिस्टेक फिर से, क्या बोला गया, सप्लीमेंट्री यूनिट। हालांकि ये एसआई सिस्टम जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, उसी ने अलग से ये ऐड करा, क्या करा, सप्लीमेंट्री यूनिट। अब ये सप्लीमेंट्री जो यूनिट होती हैं, ये होती हैं 2। कितनी होती हैं, ये 2। एक होती है प्लेन एंगल, एक होती है प्लेन एंगल। ठीक है, दूसरी होती है आपकी सॉलिड एंगल।
अब ये जो प्लेन एंगल होता है, इसकी जो यूनिट होती है ना, उस यूनिट का नाम होता है रेडियन। क्या? रेडियन। और जो आपका सॉलिड एंगल होता है उसकी यूनिट का नाम होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। इसका जो सिंबल यूज करते हैं वो करते हैं RAD। इसका जो सिंबल यूज करते हैं वो करते हैं SR। अब देखो, ये जो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी और ये पढ़ी, तो देखो ये जो क्वांटिटी है ना, ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती हैं। ये 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होंगी उनको इन्हीं से ड्राइव करा गया होगा, उनको इन्हीं से ड्राइव करा गया होगा। तो इसी वजह से फिर अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं ड्राइव यूनिट का या ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज का। ठीक है, हम किसके बारे में बात करेंगे? ड्राइव यूनिट। ये जो ड्राइव यूनिट होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही ड्राइव होती है। ठीक है, ड्राइव ड्राइव्स यूनिट्स। ठीक है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, ड्राइव यूनिट के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। ये क्या होती है? तो आप ऐसा बोल सकते हो, द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो क्या बोल सकते हो आप? द फिजिकल क्वांटिटीज which can be derived from the fundamental physical quantities are known as drive physical quantities. Drive physical quantities are known as drive physical quantities. ठीक है जी। अब ये कौन कौन सी होती है मैं इसके बारे में यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ, आप उनको देख लेना। और कैसे ड्राइव होती है मैं आपको वही बता दूंगा भाई, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, जैसे कि पहले मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखूंगा मैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा उसकी यूनिट। तो आप ऐसे देखते जाना, उसकी यूनिट देखते जाना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, तो भैया सबसे पहले लिख देते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। इसकी जो यूनिट होगी उसको ड्राइव यूनिट बोला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं एसआई यूनिट। इनकी एसआई यूनिट क्या होगी? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये लिस्ट बनाते हुए चलना, या मुझे कमेंट बॉक्स या इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज कर देना, या टेलीग्राम अगर दे रखा हो नीचे तो उस पर मैसेज कर देना, मैं उसको ज्वाइन कर लेना। मैं उसके अंदर ये नोट्स के फ़ोटो डाल दूंगा, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आती है स्पीड। भैया स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है। दूसरी जो आती है भाई वो आती है एक्सीलरेशन। ठीक है, एज इट इज़ याद रहना चाहिए। इसकी जो होती है यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तीसरी अगर मैं बात करूं क्या आती है? मोमेंटम। क्या आती है भैया? हालांकि ये सब आप पढ़ने वाले हो, अभी आगे ना आप ये इन सब के फॉर्मूले आप पढ़ोगे, उससे कैसे ड्राइव करते हैं वो भी आप देख लोगे। मोमेंटम की जो होती है वो होती है भैया kg मीटर पर सेकेंड। चौथी आप ले लो, क्या लोगे? फोर्स ले लो भैया। फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को क्या बोलते हैं हम? न्यूटन बोल देते हैं। कैपिटल एन से दिखा देते हैं, न्यूटन बोल देते हैं। ठीक है, वेट की ले लो आप भैया। वेट क्या है? वेट एक फोर्स होती है। आप जो वेट जो बोलते हैं ना, एक्चुअली हाँ वो इसी वेट की मैं बात कर रहा हूँ, WEIGHT। वेट भी एक फोर्स है, आगे पता चलेगा। इसकी भी यूनिट क्या होगी भैया? फोर्स है तो न्यूटन ही होगी। ठीक है, इधर मैं बता देता हूँ, और कितनी हो गई हैं? 5 हो गई, 6 ले लो आप, इधर ले लो, सीधा हो भाई 6। बात कर लो आप एनर्जी ले लो भैया। एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या इसकी दूसरी यूनिट क्या होती है? जूल। कैपिटल जैसे दिखा देते हैं हम, क्या होती है? जूल। 7वें नंबर पे ले लो आप, किसकी बात करेंगे हम? काइनेटिक एनर्जी ले लो भैया। काइनेटिक एनर्जी भैया इसकी भी क्या होती है? वही जूल होती है। ठीक है, एनर्जी है ना इस वजह से। 8वें नंबर पे आप ले लो, क्या कर सकते हैं? चार्ज ले लो भैया। चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब। क्या होती है? कूलम्ब, COULOMB, कूलम्ब। कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। ठीक है, और ले लो आप कूलम्ब के बाद चार्ज हो गया। रेजिस्टेंस ले लो,
रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओम होती है। उसके बाद आप ले लो 10वें नंबर पे आप ले लो इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर इसकी जो होती है वो होती है वॉट, ठीक है, जो ये वॉट है कितने वॉट का बल्ब है ये इलेक्ट्रिक पावर बताती है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी ले लो, क्या ले लो भैया 11 पे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मैग्नेटिक इंटेंसिटी की होती है ओर्स्टेड, OERSTED, ठीक है। उसके बाद आप ले लो इंटेंसिटी ऑफ साउंड, क्या ले लो इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ऑफ साउंड डेसिबल होती है इसकी, क्या होती है डेसिबल, डेसिबल, ठीक है। और आप ले लो क्या प्रेशर ले लो भैया, आप ले लो 13 नंबर पे प्रेशर ले लो। आप प्रेशर मतलब आपको तो याद ही करना है प्रेशर आप क्या करोगे लेके। इसकी होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, या क्या होती है पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। एंगुलर वेलोसिटी ले लो भैया किसकी, कि भैया एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी इसकी होती है आपकी रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। 15 नंबर पे आप ले लो भैया, क्या ले लोगे वेलोसिटी, वेलोसिटी तो भैया स्पीड, जो स्पीड की होती है मीटर पर सेकेंड, इसकी भी ये होती है मीटर पर सेकेंड। 16 नंबर पे आप ले लो, इतनी सारी लिखवा दूंगा, इससे बाहर क्या ही दे देगा। डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी की क्या होती है केजी पर मीटर क्यूब। उसके बाद 17 नंबर पे ले लो आप इम्पल्स ले लो, क्या ले लो भैया इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स की क्या होती है केजी मीटर पर सेकेंड, क्या होती है केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ले लो आप टॉर्क, क्या ले लो टॉर्क, TORQUE, टॉर्क की क्या होती है भैया जूल होती है, टॉर्क की क्या होती है जूल होती है। 19वें नंबर पे ले लो आप क्या ले सकते हो वर्क ले लो, हीट ले लो, चलो वर्क ले लेते हैं, वर्क, वर्क भी एक एनर्जी की फॉर्म है तो जूल। 20 नंबर पे आप ले लो हीट ले लो, हीट, हीट क्या है हीट भी एनर्जी की एक फॉर्म है, हीट भी एनर्जी की एक फॉर्म है तो इसकी भी यूनिट क्या रहती है जूल रहती है। मतलब समझ रहे हो तुम, ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है भैया ये बताओ कि किसकी यूनिट सेम रहती है, वर्क डाल दे, हीट डाल दे और आपका क्या बोलते हैं एनर्जी डाल दे, ठीक है। तो इनकी जो यूनिट होती है वो सेम रहती है। एक और देखो 21वें नंबर पर ले लो आप पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भैया एनर्जी है तो इसकी भी जूल रहती है। तुम समझ पा रहे हो किस टाइप का क्वेश्चन वो बना सकता है, ठीक है। 22 पे देख लो भैया, 22 पे देख लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ले लो, क्या ले लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का होता है ओम पर मीटर, क्या होता है ओम पर मीटर। 23वें नंबर पे ले लो आप इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो गई। 23वें नंबर पे आप क्या ले सकते हैं, आप ले लो पावर, भाई पावर की तो हमने खैर देखी ली यार, पावर की हमने भी देखी नहीं, ऊपर नहीं देखी क्या, इसकी होती है वोट, पावर क्या ली थी फिर हमने, हाँ वो इलेक्ट्रिक पावर थी और ये पावर है, सिर्फ पावर बोल दे तो 24 की अगर हम बात कर लें पावर हो गई। आप ले लो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये समझना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की होती है किलोवाट आवर, क्या होती है किलोवाट आवर, ठीक है HOUR, किलोवाट आवर ये आ सकती है, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन देख लो आप, क्या देख लो आप मैग्नेटिक इंडक्शन, क्या मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन में अगर हम बात कर लेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन की हो जाएगी गॉस, क्या हो जाएगी गॉस। 26वें नंबर पे आप देख लो मैग्नेटिक इंडक्शन हो गई। 26वें नंबर पे आप ले सकते हो पावर ऑफ लेंस, क्या ले सकते हो पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस,
ठीक है। इसकी हो जाएगी डायोप्टियर। मैं इसका नाम बोल रहा हूँ, इसकी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पावर ऑफ लेंस की, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, एक बार देख लेना और बाकी मैं पिन कर दूंगा। इसकी मेरे ध्यान से निकल रही है, ऐसा हो जाता है, मास्टर की भी ध्यान से उड़ जाती हैं ये बातें। 27 की अगर मैं बातें करूँ मतलब अभी ठीक ही डायोप्टियर बोलते हैं यार, यही बोलते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। अगली लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी। क्या लेते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो वो होती है हर्ट्स। क्या होती है? हर्ट्स, ठीक है। और आप ले सकते हो सरफेस टेंशन। 28 पे ले लो आप सरफेस टेंशन। कौन सी टेंशन? आपको टेंशन लेनी, ठीक है भाई। अब जो है ये जरा वीडियो रुक गई थी, ठीक है। तो ये होती है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की जो होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये यूनिट आप मेरे साथ साथ एक तो लिखना था आपको, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेना क्योंकि मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ। दूसरा क्या कर सकते हो आप, टेलीग्राम जो है या मैंने नंबर दिया उस पर व्हाट्सअप कर दो, या इंस्टाग्राम पे आप जो है मास्टर एजुकोर या मास्टर मूर्छा के नाम से सर्च कर लो, नोवासेरा क्लासेस देख लो, ठीक है। तो उसके ऊपर मैसेज कर देना मुझे, स्नैपचैट वगैरह पे भी मास्टर एजुकोर करके है, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। तो मैं आपको ये कंटेंट एज अ PDF के फॉर्म में आपको फोटो खींच के भेज दूँगा, ठीक है। चलो अब हम अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं।